नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 25 मई 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं महिलाओं के कुछ खास गुण। जी हाँ दोस्तों, संस्कारी महिला घर को स्वर्ग बना देती है। उसके अच्छे गुण न केवल बच्चों को संस्कारित करते हैं, बल्कि पति की जिंदगी को भी शानदार बना देते हैं और संपूर्ण घर को खुशहाल बना देते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और जो महिला के अंदर ये गुण होते हैं जो चाणक्य नीति में बताए गए हैं, यदि महिलाओं के अंदर ये गुण है तो वो महिला अवश्य ही अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छे स्थितियों का निर्माण करती है और अपने घर को स्वर्ग बना देती है। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप जानना चाहते हैं महिलाओं के कुछ खास गुणों के बारे में, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे महिलाओं के कुछ खास गुण। तो दोस्तों ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के कुछ ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली बातें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में अवश्य श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर एक चीज के लिए तुम जिम्मेदार हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर जल्दी हो जाएगी। इसलिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसी के साथ आप यदि गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपकी पूरी गलती है। भगवान ने आपको सब कुछ इस संसार में दिया है, बस आपको अपने जीवन में संघर्ष मेहनत करके प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने अंदर एक फटाफट लक्ष्य निर्धारित करें और अपने जीवन को किसी मुकाम तक, किसी अच्छे और श्रेष्ठ जगह पर पहुंचाने का प्रयास आप जरूर करें। इसी के साथ हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए, जब आप लक्ष्य प्राप्ति कर रहे हो तो आपके मन में सिर्फ यही विचार होने चाहिए कि यदि आपको रास्ता मिल गया तो ठीक है, और यदि रास्ता नहीं मिला तो आप स्वयं अपना रास्ता बना लेंगे। इसी के साथ जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वो हमेशा तक नहीं रहती, और जो हमेशा तक रहती हैं वो आसानी से नहीं मिलती। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, आप इन बातों का ध्यान रखें और आप अपने जीवन में लगातार प्रयास करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश जरूर करें। इसी के साथ यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 25 मई 2021 है। दिन मंगलवार, तिथि चतुर्दशी तिथि और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रदेव तुला राशि में गोचर करेंगे 10:55 PM तक। उसके बाद राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा वरियान योग 7:11 AM तक। उसके बाद परिध योग आ जाएगा अगले दिन के 3:01 AM तक रहेगा। फिर उसके बाद शिव योग आ जाएगा। नक्षत्र रहेगा स्वाति नक्षत्र 7:06 AM तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र अगले दिन के 4:11 AM तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र आ जाएगा। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 AM से लेकर 12:45 PM तक, और राहु काल रहेगा 3:44 PM से लेकर 5:27 PM तक। इसी के साथ आज से नौतपा भी प्रारंभ हो जाएगा, और साथ ही आज के दिन आल्हा जयंती भी रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के आज के दिन कुछ स्थितियां रहेंगी, और आज का जो राहु काल है उस समयावधि में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आज का राशिफल।
तो दोस्तों 25 मई 2021 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों कुछ सावधानी भी रखने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं। ऊर्जा के अपने ऊंचे स्तर को आज आप अच्छे कामों में लगाएं। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण होगा और आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सही जगह पर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ आज कोई लेन देन में आपको बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए पैसे रुपए के मामले में आप बहुत ही सावधान रहें। बैंकिंग संबंधी लेन देन में आप सावधान रहें तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, कोई आपसे उधार मांग सकता है, तो इसलिए आपको, यदि आपके सामर्थ्य है तो आप जरूर उसकी मदद करें, क्योंकि देश काल और वातावरण की स्थिति देखते हुए आपको सहायता जरूर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका पैसा डूबने ना पाए, वापस आ जाए, उन्हीं व्यक्तियों को दें, और यदि आपका सामर्थ्य हो तभी आप दें, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, जिनको आप आज के दिन उधार देंगे उनके जीवन में आर्थिक तंगी होने के कारण पैसा लौटाने में काफी देरी हो सकती है, तो इसलिए विशेष सावधानी रखें। आपको सलाह दी जाती है कि उधार लेने से आपको बचना चाहिए। यदि आपके सामर्थ्य है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उधार ले नहीं, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा आज के दिन। दोस्तों, इसी के साथ समस्याओं को अपने दिमाग से बाहर खदेड़ दें, क्योंकि मन में जितनी समस्या रहेगी उतना ही आपका मन विचलित रहेगा और सही रूप से आप कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ घर व दोस्तों के बीच आपसी स्थिति को सुधारने की आपको जरूर सोचना चाहिए। आपकी शोहरत बढ़ेगी, आपका नाम सम्मान बढ़ सकता है, लेकिन पैसों की आर्थिक तंगी होने के कारण दोस्तों सुधार जल्द ही आएगा, क्योंकि आपके जीवन में अच्छा समय, ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी इस समयावधि में आपको आर्थिक तंगी होने के कारण कुछ बेहतरीन परिणाम आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ, तो उस समयावधि में वहां पर उस कार्य को करते समय आपके मन में प्रसन्नता जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके मन में प्रसन्नता रहेगी तो आपको जल्दी नाम सम्मान प्राप्त हो सकता है। आप अपने जीवन में जल्दी ही अच्छी स्थितियों को बना सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी भी कार्य को खुश रहकर करेंगे तो उस कार्य में आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आप अपने मन में अंदर से प्रसन्नता बनाए रखें। किसी भी कार्य को खुश होने के लिए नहीं, बल्कि खुश रहकर कार्य करें, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मन में प्रसन्नता को बनाए रखें। आज के दिन आपके जीवन में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप सावधान रहेंगे तो आप अपने जीवन में काफी अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ आप अपने आसपास की जो गतिविधियां हैं उन पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको अपने काम का जो श्रेय है कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, और दूसरे के कार्यों को श्रेय अपने ऊपर भी नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, आज के दिन आपको पर्याप्त समय मिलेगा अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, इसलिए आप जरूर करें। साथ ही घर परिवार वालों के साथ आप अच्छे समय व्यतीत करें, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन साथी के बीच एक दूसरे के प्रति कितना गहरा प्यार है। दोस्तों, जीवन साथी की लिहाज से आज का समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। दोस्तों, धीरे धीरे कार्य करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर करें, क्योंकि बृहस्पति देव आपके लग्न भाव में मौजूद हैं, जिसके कारण आपके जीवन में काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी। और इसी के साथ शनिदेव वक्री अवस्था में है, जिसके कारण शनिदेव के 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर कम रहेगा। लेकिन शनिदेव वक्री अवस्था में है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति से उल्टी चाल चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी संघर्ष आपको करने को पड़ सकता है, लेकिन उसके फल आपको जरूर मिलेंगे। तो इसलिए यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, और आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर स्थितियों का निर्माण जरूर करें। इसी के साथ आपके लिए भाग्यांक रहेगा 7, और यदि हम उपाय की बात करें तो आज के दिन आपको घर से बाहर जाते समय केसर या फिर हल्दी का तिलक मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं, अवश्य करें। इसी के साथ आज के दिन कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अब आइए जानते हैं महिलाओं के कुछ खास गुणों के बारे में।
तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है और चाणक्य नीति भी ऐसा ही कुछ कहती है। दोस्तों आचार्य चाणक्य के मुताबिक यह बिल्कुल सत्य है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है और महिलाओं की सफलता के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ अवश्य होता है। तो दोस्तों ऐसे में कुछ गुण चाणक्य नीति में बताए गए हैं, जो गुण यदि महिलाओं के अंदर होते हैं तो वो महिला घर को स्वर्ग बना देती है। और इस संसार में महिलाओं के अंदर यदि खास गुण है तो औरत को घर की लक्ष्मी तो माना ही जाता है। यदि ये गुण हो तो वो महिला अपने घर को स्वर्ग बनाकर अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर स्थिति का निर्माण करती है। घर परिवार पूरा खुशहाल रहता है। आइए जानते हैं चाणक्य के मुताबिक यदि पत्नी में कुछ खास गुण हो तो मान लीजिए कि उसका पति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ना केवल पति पत्नी दोनों का रिश्ता अच्छा रहता है बल्कि पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करता है, खुश रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि स्त्रियों के अंदर वो कौन से खास गुण होने चाहिए और होते हैं। पहला गुण है संतुष्ट रहने वाली स्त्री। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों में एक दूसरे की चीजों को देखकर, उनके किसी भी अच्छी स्थिति को देखकर स्त्रियों के मन में लालसा जन्म ले लेती है कि उसके पास है तो मेरे पास भी जरूर होना चाहिए, मुझे भी चाहिए। यदि ऐसा गुण होता है तो वो महिला अच्छी नहीं मानी जाती आचार्य चाणक्य जी के अनुसार। दोस्तों जिनके अंदर संतोष हो, वो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज को देखकर अपने घर में जितना उपलब्ध है, अपने पास जितना उपलब्ध है, अपने परिवार में, अपने बच्चों में और अपने जीवन साथी में यदि खुशहाल है तो यकीन मानकर चलिए कि वो स्त्री घर की लक्ष्मी है और अपने जीवन को जरूर खुशहाल बना पाएगी और अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगी। दोस्तों कहने का मतलब, जो स्त्री संतोष रखने वाली होती है उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहता है, साथ ही संपूर्ण पारिवारिक स्थिति उसका सुखमय रहता है। इसी के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा गुण है, धार्मिक विचार रखने वाली स्त्री। जी हाँ दोस्तों, धर्म का सभी की जिंदगी में बहुत ही महत्व है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यह एक अच्छा आचार व्यवहार करना सिखाता है और संस्कारी बनाता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं उनका जीवन तो खुशहाल होता ही है। इसलिए सर्वप्रथम आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हर जगह मतलब हर सदस्य को धर्म की शिक्षा जरूर देनी चाहिए और हर कार्य को करते समय धर्म के अनुसार करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। और यह कार्य जो है तो स्त्रियां सबसे बेहतर कर सकती हैं, चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो। लेकिन स्त्रियां धर्म के मार्ग पर अच्छे तौर पर चल सकती हैं, वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी लेकर जा सकती हैं। तो दोस्तों जो महिलाएं धर्म के मार्ग पर चलती हैं उनके जो पति हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, उनका पूरा परिवार भाग्यशाली होता है और जीवन खुशहाल होता है। इसलिए और भगवान की कृपा से यदि आप धर्म के कार्य करेंगे तो बच्चा भी, जो आपकी संतान होती है, वो संस्कारी होती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, किसी भी तरह का संकट जल्दी नहीं आता है। तो इसलिए जो है तो महिलाओं का जो प्रथम गुण है वो है संतुष्ट रहना और दूसरा जो सबसे बड़ा गुण है धार्मिक विचार का होना। इसी के साथ जो तीसरा गुण है मीठा बोलने वाली स्त्री। जी हाँ दोस्तों, मीठा बोलने वाले लोग न केवल व्यक्ति को पसंद आते हैं बल्कि सभी इस संसार में हर प्राणी को पसंद आते हैं। मीठा बोलना सबको पसंद होता है। तो जो स्त्रियां मीठा बोलती हैं, अच्छा व्यवहार करती हैं, वो बेवजह झगड़ों और कलेशों से बच जाती हैं, जिसके कारण इनके घर परिवार में खुशियां रहती हैं, जीवन खुशहाल रहता है। इसलिए मीठा बोलने वाली स्त्री की जो है तो काफी भाग्यशाली मानी जाती है। इनको जिनके अंदर ये तीन गुण होते हैं वो माँ लक्ष्मी के अवतार माने जाते हैं और माता लक्ष्मी का उनके ऊपर साक्षात स्वरूप होता है और घर परिवार उनका बहुत ही सुखमय और खुशहाल होता है। तो दोस्तों इनकी जिंदगी, दोस्तों जिन महिला के अंदर ये गुण है उनके घर परिवार में राजाओं जैसा जीवन यापन होता है, यानी कि बहुत ही खुशहाल जीवन रहता है। इसी के साथ क्रोध और झगड़े से बच जाने के कारण इनका जीवन खुशहाल होता है। इसी के साथ धैर्य रखने वाली स्त्री। जी हाँ दोस्तों, अच्छी जिंदगी के लिए व्यक्ति को धैर्य रखना जरूरी होता है। जो स्त्री हर परिस्थिति में धैर्य धारण करती है और अपनी
सोच समझदारी के साथ आगे बढ़ती है। उनके पति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और वो अपने परिवार को बांध कर चलती हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाती हैं। साथ ही अपने परिवार को सही मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर होती हैं, सही कार्य कर सकती हैं और जिसके कारण उनका संपूर्ण जीवन खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार महिलाओं के अंदर ये कुछ गुण हैं जो यदि होते हैं तो उनको माँ लक्ष्मी का स्वरूप, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा रहती है, भगवान का वास उनके घर में होता है। साथ ही पुरुषों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यदि महिलाओं के अंदर ये गुण हैं तो उनको माँ लक्ष्मी का ही दर्जा देना चाहिए, क्योंकि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दोस्तों, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है और नारियों के अंदर ये गुण अवश्य होने चाहिए, तभी वो पूजनीय होती हैं। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि की महिला हैं तो आपको अपने अंदर इन गुणों को जरूर लाना चाहिए, आप ला सकती हैं। इसी के साथ यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखें, अपने जीवन में महिलाओं का भी सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।